हेलो गैस, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। तो हम लोग अभी इस न्यू सेशन में इकॉनमी को देखने की कोशिश करेंगे और इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है इकॉनमी में, वो हम मनी मनी से स्टार्ट करेंगे। मनी इन द सेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर हम जाएंगे, ठीक है। मनी से स्टार्ट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी तक जाएंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी से पहले का जो बैकग्राउंड होता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी से पहले का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखो, सबसे पहले जो एक थ्योरी आता है जो जॉन जॉन मैनार्ड किन्स ने दिया था। जॉन मैनार्ड मैनार्ड किन्स ने दिया था। एम वाई एन किन्स ने दिया था। किन्स ने दिया था जिसको बोला जाता है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एक बुक जो लिखा था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1963 में उसने दिया था। वो उसने लिक्विडिटी के बारे में बात किया था, ठीक है। लिक्विडिटी के बारे में बात किया था, मनी के बारे में बात किया था। लिक्विडिटी और मनी। देखो, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी तो आप सुनते होंगे, लेकिन लिक्विडिटी मतलब होता क्या है। जो कोई सा भी एसेट्स या कोई सा भी थिंग जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू इन कैश, कैश कुछ भी हो, जो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, वो उसका, तो वो लिक्विडिटी कहलाता है। क्योंकि कैश क्या है, कैश यदि आपके पास रहेगा तो आप उस कैश के थ्रू आप कोई सा भी चीज़ बाई कर सकते हैं। लेकिन कैश के जगह पे आपके पास मान लो कोयला का क्या है, कोयले का मतलब खदान है, ठीक है। कोल खदान है, तो भाई जब इसको कोई खरीदेगा तब जाके पास, उसके बाद आपके पास में कैश आएगा, तब आप तो इसका मतलब क्या है, कोल नॉट मोर लिक्विड कंपेयर टू द गोल्ड। मान लिया आपके पास गोल्ड का, मान लो खदान है, तो गोल्ड है, तो गोल्ड भाई मतलब बहुत जल्दी इसकी लिक्विडिटी हाई है, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा जल्दी ही बिक जाएगा, ठीक है। गोल्ड खरीदने वाले ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो ये लिक्विडिटी ये होता है, ठीक। तो मतलब जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू क्या है, इन कैश हो जाएगा, तो वो लिक्विडिटी उसका क्या कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। तो लोग जो है पैसे क्यों रखते हैं अपने पास में। कोई एसेट्स है, मान लीजिए एसेट्स हैं, उस एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके क्यों रखते हैं, मान लीजिए उसके बारे में एक है, दूसरे उसके पीछे क्या रीज़न है। एक रीज़न ये है, तो ट्रांजैक्शन मोटिव से, ट्रांजैक्शन मोटिव से ट्रांजैक्शन मोटिव से रखते हैं। जब भाई मान लें हमें यहाँ से कुछ खरीदना होगा, तो हमारे पास कैश तो चाहिए, उस एसेट्स को रख के हम क्या करेंगे, कैश तो चाहिए, ठीक। दूसरा क्या होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है, भाई कोई सा भी मान लो कि सडन इमरजेंसी आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो उस टाइम हमारे पास में सोने का ज्वेलरी लेके तो नहीं जाएंगे ना। भाई हमारे घर में भी, आप आपके सोसाइटी के अंदर, हमारे घर में यदि कोई इससे मेडिकल वाला प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं भाई, पैसे के क्या करते हैं, जुगाड़ तो करते हैं। तो भाई कोई एसेट्स होता है उसको हम कैश में ट्रांसफर करके क्या करते हैं, उस कैश को रखते हैं। क्योंकि प्रिकॉशनरी मोटिव, भाई मान लो कि इसको उठा के लेके हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे कैश की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो इसीलिए एक प्रिकॉशनरी मोटिव है। तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव, एक स्पेकुलेटिव मोटिव, मोटिव इसके पीछे जो होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव के पीछे जो होता है, जैसे कि मान लो कि भाई Um, इसमें हम कैश टू मेक दैट बेस्ट यूज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट अराइजेज लेटर। कैश ये हम रखते हैं कि जो भाई मान लो कोई सा भी एसेट्स है, कुछ भी है, तो हम यदि अपने कैश को अपने पास में रख लेंगे, इन्वेस्टर क्या करता है, अपने कैश को अपने पास में रख लेता है, तो उससे क्या होता है, मार्केट में आगा पीछे ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके बाद क्या, मान लो कि उसका पैसा, उसका रेट कम हो गया, तो फिर जाके उसको खरीद लेता है, ठीक। अब मान लें कोई गुड्स है, ये गुड्स है, ठीक। अब हम इसको खरीदने के लिए अभी मान लें 500 की ज़रूरत पड़ रहा है, 500 की ज़रूरत पड़ रहा है, 500 में मिल रहा है, ठीक। जो इन्वेस्टर है, इस पैसे को क्या किया, बाहर इसको रख दिया, रोक दिया, इसके बायर है नहीं। अब ये बेचने वाला जो है, बेचने वाला जो है वो क्या करेगा,
इसको ज़रूरी है, तो ये क्या करेगा, 250 में बेचेगा, तो ये अपना खरीद लिया, स्पेकुलेटिव मार्केट को ऊपर नीचे कर देता है, ठीक। तो दिस इज द मेन, मतलब कैश का जो मेन काम है, वो हम जो जॉन मेनार्ड की ने बताया था, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, 3 मोटिव को जो बताया था, उसमें देखिए लिक्विडिटी को हम देखे हैं, तो ये चीज़ है आपका। अब देखिए, बैंक के अंदर जब आप जाते हैं तो एक दो तरीके का होता है, एक आपका क्या होता है, एक होता है एफडी एंड आरडी, ठीक। दूसरा क्या होता है, कासा मतलब करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो आप बताइए इस दोनों में लिक्विडिटी कहाँ पर ज़्यादा है, लिक्विडिटी कहाँ पे ज़्यादा है। लिक्विडिटी तो इसी में होगा ना, ये मोर लिक्विड होगा ना, ये इस अकाउंट पे। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने आपने 5 लाख की एफडी कराई, 5 लाख की एफडी कराई 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए मनी आपका क्या होगा, ब्लॉक हो गया, तो लिक्विडिटी तो इसका कम हो गया ना, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे 5 लाख करंट अकाउंट में ये कासा में आप जमा किए, तो भाई आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। आप निकाल तो सकते हैं इसको भी आप कभी भी, लेकिन जब आप इसको निकालेंगे, जब आप एफडी को तुड़वाते हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये लॉस, इसमें ये लॉस का सौदा होता है। तो लोग एफडी तुड़वाते नहीं हैं जल्दी, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं करवाते हैं, बिकॉज जब क्या इसमें लॉस होता है। लेकिन काशा में आप क्या करते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में यदि आपका पैसा जमा है, तो यहाँ से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो लिक्विडिटी तो इसमें ज़्यादा है ना, मोर लिक्विड है ये, ठीक। आरडी, जब रिकरिंग डिपॉजिट होता है, तो आरडी, हाँ, आरडी में क्या होता है कि भाई मतलब कभी भी आप निकाल सकते हैं, रिकरिंग होता है, 3 लाख का है, यदि 3 साल के लिए आप करवाए हैं, तो इसको भी आप बीच बीच में निकाल सकते हैं, लेकिन कंपेयर टू इसमें, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है सब थोड़ा सा कम होता है, कम होता है इसमें। लेकिन कासा में क्या है, कासा में आप कभी निकाल सकते हैं, तो लिक्विडिटी इसका क्या है, बहुत ज़्यादा है, मोर लिक्विड है कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। और एफडी क्या है, कम लिक्विड है, ठीक। तो ये लिक्विडिटी का बारे में हम इस बैंक में हम देख लीजिए, बैंक में जब आप अकाउंट खुलाते हैं, खुलवाते हैं, तो क्या सिस्टम काम करता है, समझ गए। लिक्विडिटी मतलब क्या है, जो भाई आपके पास आपके हाथ में कैश कितना जल्दी आएगा, कितना इजी आ जाएगा, किस एसेट्स से या किस सोर्स से, वो आपका लिक्विडिटी का एक इंडिकेटर है। जैसे कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, तो उसमें आपको इजीली आ जाएगा, भाई एटीएम में लगाएंगे पैसा निकाल लिया, तो वो इजीली आ गया, तो वो लिक्विडिटी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का बहुत हाई हो गया, मोर लिक्विड हो गया। लेकिन एफडी आरडी में उसके लिए आपको इंटरेस्ट कम, उसमें लॉस का सौदा होता है, तो लिक्विड कंपेयर टू कासा वो लेस लिक्विड हो गया, समझ गए। तो दिस इज द लिक्विडिटी। अब हम एक चीज देखते हैं, मेजर किसी भी इकोनॉमी के अंदर, ये इकोनॉमी हो गया, ये हो गया इंडिया एज ए स्टेट, ठीक। इंडिया एज ए स्टेट, और ये इस स्टेट की है क्या, इसमें इकोनॉमी, इसके इकोनॉमी को हम जब देखेंगे, इकोनॉमी को देखेंगे, तो भाई इस स्टेट में, इस इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है, मनी का सप्लाई कितना है, भाई ये हम चेक करेंगे। मनी सप्लाई क्या होता है भाई, मतलब क्या, इस ये जो राज्य है, ये जो स्टेट है, इसमें तो लोग रहते हैं, ये तो लोग रहते हैं, ठीक। इन लोगों के पास में मनी कितना है, क्या क्या है, क्योंकि जब मनी के सप्लाई से हमें क्या पता चलेगा, मनी का जो सप्लाई है उससे क्या पता चल सकता है, दो चीज पता चलेगा, एक तो हमें इन्फ्लेशन का पता चलेगा, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस लेवल का पता चलेगा, इन्फ्लेशन प्राइस लेवल। और दूसरा इंटरेस्ट का पता चलेगा, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल कैसे पता चलेगा, मनी के सप्लाई। अब देखिए, इस इकोनॉमी के अंदर मनी पूरा है, ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मनी पूरा इस इकोनॉमी में फैला हुआ है। अब उस मनी से हर एक लोगों के पास में पैसा है, ठीक है, फैला हुआ, इसके पास भी, 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 सबके पास पैसा है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, इस तरह से एक अनबैलेंस फैला हुआ है। तो इससे ये जो गुड्स खरीदेगा, ये जो गुड्स खरीदेगा, उससे गुड्स का क्या पता चलेगा, प्राइस लेवल, उससे गुड्स का प्राइस लेवल, ठीक। अब मान लीजिए ये क्या खरीदा है अभी, विंटर का, मान लो विंटर का, अभी विंटर आ गया, तो विंटर का कपड़ा, विंटर का क्लॉथ ये खरीदा है, ठीक।
तो इस मनी के सप्लाई से विंटर क्लॉथ, अब मान लीजिए इस लोगों के पास में बहुत ज़्यादा मनी है, मनी बहुत ज़्यादा है, तो भाई खरीदने वाला बहुत सब आ जाएगा, सब आएगा, सब आएगा, सब खरीदेगा। सबके पास 5-5 हज़ार रुपया है, मतलब है, सब आएगा। तो फिर और जो क्लॉथ का सप्लाई है वो एक कांस्टेंट है, और क्लॉथ का सप्लाई कांस्टेंट है, जो भाई 5 पीस ही आया है, ठीक? 5 पीस ही आया है, लेकिन खरीदने के लिए बहुत लोग आ गया। तो जो ये सप्लाई कर रहा है वो क्या करेगा? इसका प्राइस जो पहले 5,000 रुपये में दे रहा था, अब इसको ये 50,000 में बेचना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या पता चला? प्राइस लेवल पता चला, जो भाई 5,000 का बदला ये 50,000 चल गया, तो प्राइस लेवल का बारे में पता चल गया, ठीक है? दूसरा, इससे क्या इन्फ्लेशन पता चला, इन्फ्लेशन जो 5,000 की 50,000 में बिक रहा है। तो मनी सप्लाई से हमें दो चीज़ पता चलता है कि इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन, और दूसरा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट पता चलता है, इन्फ्लेशन ये प्राइस लेवल हो गया, ठीक है? इंटरेस्ट रेट कैसे पता चलेगा? ठीक, इंटरेस्ट इस तरह से पता चलेगा कि जो आपका बैंक होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक क्या है? वो स्टेट का एक बॉडी है, क्योंकि स्टेट को रन करने के लिए बहुत सारे बॉडी की जरूरत पड़ती है, उसमें भी एक बॉडी क्या है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है भाई? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो चल रहा है, प्राइस, इन्फ्लेशन, इस सब को तुम देखो। पैसा का सप्लाई कितना करना है, कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, किसको मतलब इंटरेस्ट कितना देना है, इंटरेस्ट कब कम करना है, किस पे बढ़ाना है, ये सब काम किसका होता है? मॉनेटरी वाला काम किसको दिया जाता है? सेंट्रल बैंक को दिया जाता है, ठीक? तब इंटरेस्ट रेट इससे कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट रेट, अब देखो, जब इकोनॉमी के अंदर मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, हम्म, तो भाई मार्केट में क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन आ सकता है। इन्फ्लेशन आ सकता है, जो क्यों इन्फ्लेशन कैसे आ जाएगा? क्योंकि जो एक गुड्स को खरीदने के लिए सबके पास में पैसा है, सब आ जाएगा, तभी गुड्स की कीमत बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या करेगा सेंट्रल बैंक? इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा? जो भाई तुम ये गुड्स मत खरीदो, हम तुमको 8% इंटरेस्ट दे रहे हैं। लोग आ जाएगा, भाई पैसा, हमारे पास पैसा है, चलो अभी जमा ही कर देते हैं, डिपॉजिट ही कर देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट पता चलता है। तो मनी सप्लाई से दो चीज मेजर की जाती है, क्या क्या? एक इन्फ्लेशन, दूसरा इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी। समझ गए? अब देखिए, मनी सप्लाई का जो इंडिकेटर है आपके इकोनॉमी के अंदर, इंडिकेटर है मनी सप्लाई का, सप्लाई का इंडिकेटर है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो आरबीआई बताता है जो कितना मनी सप्लाई, वो स्टार्ट होता है आपका M0 से लेके M1 से M3। मतलब आपका आरबीआई ये मेजर करके बताता है जब भाई इस मतलब इस कैटेगरी का इतना है, M0 वाले कैटेगरी में इतना है, M1 वाले कैटेगरी में इतना है, M2 वाले में इतना है, और M3 वाले में ये इतना है, और M4 वाले में इतना है। मतलब आपके इकोनॉमी के अंदर इस मतलब आपके इकोनॉमी के अंदर इतनी मनी सप्लाई है, ठीक है? मान लो कि आपकी इकोनॉमी में इतनी मनी से, मान लो कि 50,000 का मनी है, ठीक है? 50,000 का मनी है, 50,000 मनी आपकी इकोनॉमी के अंदर है। तो उसमें ये बताता है ना, जो भाई M1 वाले में आपके पास ये है 10,000 है, M1 M2 में 15,000 है। 15,000 कहाँ से आया? मतलब 10,000 और 5,000 और जोड़ा गया है। M3 में आपका 20,000 है, 25,000, मतलब इस तरह से बताया, हर एक बताया जाता है, ठीक? ये कौन बताता है? आरबीआई बताता है, समझ गए? अब M0 से लेके M4 तक की जो बात है उसको हम नेक्स्ट में हम बताएंगे, नहीं तो हम एक ही बार में यदि इसको लेके जाएंगे तो थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाएगा आप लोगों पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इसमें हम केवल कन्वर्ट किए हैं, लिक्विडिटी को कन्वर्ट किए हैं, दूसरा मनी सप्लाई का क्या काम होता है, इस दो टॉपिक को कन्वर्ट किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।